और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता कमीना साला, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे, और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। जिस तरीके से बीते दिन कल रात को वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर, साथ ही साथ लाठियां भी बरसाई गई थी, जिसमें कुछ महिला को गंभीर चोट भी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, 13-14 दिन से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है शिक्षा सत्याग्रह पे निकले हुए हैं। कल गांधी मैदान पर जमाव हुआ। बड़े नेता जो माने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की छाया मिली उनको, और जिसमें लाठीचार्ज की जब बात आई तो प्रशांत किशोर गायब हो गए और खूब जमकर जो है लाठी चार्ज किया गया। और इसी पर जो है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ज्ञापन लेकर राजपाल भवन पहुंचे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। कल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जायती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है, और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता कमीना साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है, इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ जाति किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे, और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं, और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात। तो आपने देखा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय के सांसद पप्पू यादव। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि डीएम और एसपी को राजभवन में बुलाया गया है, वहीं पर बात होगी और राज्यपाल बात को देखेंगे और बात को सुनेंगे। साथ ही साथ उनका एक बड़ा बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे राज्य नहीं संभल रहा है। एक जो कड़ी आलोचना है पप्पू यादव के तरफ से जताई गई है। अभी देखना यह है कि कितने दिन तक पप्पू यादव इन अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, क्योंकि वादे प्रशांत किशोर ने भी किए थे और मौका पर वो फरार थे। देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होता है और पप्पू यादव कितने देर तक उनके साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डी लाइव। धन्यवाद।